बच्चों, आज हम गीता का दूसरा जो अध्याय है उसके अति लघुतरात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके 10 प्रश्न पत्र में दिए हुए होंगे, जिनमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने होते हैं। ये 10 अंक का प्रश्न होता है और 10 अंकों की तैयारी आज के वीडियो में करेंगे। लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में समाहित कर लिया है। उनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। निश्चित रूप से आपके 10 में से 5 प्रश्न आप करने में समर्थ रहेंगे। आप इस वीडियो को ढंग से पढ़िए और इन प्रश्नों को याद भी कीजिए। प्रश्न नंबर 1, श्रीमद्भगवत गीता कस्य काव्य से अंश है? गीता जो है किस काव्य का अंश है? तो आपका उत्तर होगा कि श्रीमद्भगवत गीता महाभारत काव्य से अंश है अस्ति। गीता जो है महाभारत काव्य का अंश है, महाभारत से लिया गया है। महाभारत का जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उस भीष्म पर्व से भगवत गीता ली गई है। भीष्म पर्व का ही भगवत गीता अंश है। तो महाभारत काव्य का ये एक अंश है। दूसरा प्रश्न, गीतायाम कति अध्याया सन्ति? गीता में कितने अध्याय हैं? तो गीता में 18 अध्यायाः सन्ति। गीता में 18 अध्याय है, जिनमें से दूसरा जो अध्याय है सांख्य योग आपके सिलेबस में चलता है। तीसरा प्रश्न, गीतायाः अधिकांश रचना कस्मिन् छन्दसि वर्तते? गीता की अधिकांश श्लोकों की रचना कौन से छंद में है? तो गीता के अधिकांश जो श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और कुल 32 वर्णों का ये एक छंद होता है, अनुष्टुप छंद। तो गीता के अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। चौथा प्रश्न, गीतायाम अर्जुनाय क उपदिशति? गीता में अर्जुन के लिए कौन उपदेश देता है? तो अर्जुन को उपदेश कौन देता है? सर्वविदित है, गीतायाम अर्जुनाय श्री कृष्ण उपदिशति। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। पांचवा प्रश्न, गीतायाः मुख्य प्रतिपाद्य किम अस्ति? गीता का जो है मुख्य विषय कौन सा है? तो गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है कर्म योग। कर्म योग की विशद चर्चा गीता में की गई है। छठा प्रश्न, श्रीमद्भगवत गीता कस्याम शैल्याम लिखितम? श्रीमद्भगवत गीता जो है किस शैली में लिखी गई है? तो इसकी जो शैली है वो है प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्नोत्तर शैली में को हम संवाद शैली भी कह सकते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में गीता लिखी गई है। गीतायाम प्रमुख वक्ता क अस्ति? गीता का प्रमुख वक्ता कौन है? तो गीता का जो प्रमुख वक्ता है वह है संजय। गीतायाम प्रमुख वक्ता संजय अस्ति। संजय प्रमुख वक्ता है और प्रमुख श्रोता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को संजय गीता सुनाते हैं। गीतायाम योगीराज योगेश्वरो व कम कथ्यते? गीता में योगीराज या योगेश्वर किसको कहा गया है? तो गीतायाम योगीराज योगेश्वरो व श्री कृष्णम कथ्यते? श्री कृष्ण को कहा गया है। गीतायाः द्वितीय अध्याय से नाम किम अस्ति? गीता का जो दूसरा अध्याय है जो कि आपके सिलेबस में चलता है उसका नाम क्या है? तो गीतायाः द्वितीय अध्याय से नाम है सांख्य योग है अस्ति। सांख्य योग है। अब ये तो हो गए सामान्य प्रश्न गीता से संबंधित। अब जो गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग आपके सिलेबस में चलता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से 10वें प्रश्न से शुरू होते हैं। पहला प्रश्न, किम उक्त्वा अर्जुन तूष्णीम बभूव? क्या बोलकर अर्जुन चुप हो गया? तो उत्तर है न योत्से इति उक्त्वा अर्जुन तूष्णीम बभूव। न योत्से का तात्पर्य है कि युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा बोलकर अर्जुन चुप हो गया।
11वां प्रश्न, पंडिताः किं न अनुशोचन्ति। पंडिता किसके विषय में शोक नहीं करते हैं, दुख प्रकट नहीं करते हैं? तो उत्तर होगा गतासून अगतासून च पंडिताः न अनुशोचन्ति। गतासून का तात्पर्य है जिनके प्राण चले गए हैं, अगतासून जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, अर्थात जो मर गए हैं अथवा जो जीवित हैं, उनके विषय में बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर होगा गतासून अगतासून च पंडिताः न अनुशोचन्ति। 12वां प्रश्न, धीराः कुत्र न मुह्यति। धीर जो पुरुष होते हैं वो कहाँ पर मोह नहीं करते हैं, कहाँ पर मोहित नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है। देखिए, देहिन अस्मिन् देहे यथा कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीरन मुह्यति। तो देहिन जीवात्मा इस शरीर में, इस देह में जिस प्रकार कुमार अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है और फिर वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार जीवात्मा की देहांतर प्राप्ति होती है, दूसरे शरीर की जीवात्मा को प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष जो होते हैं वो मोहित नहीं होते हैं। अब प्रश्न संख्या 13, कस्य भावन विद्यते। किसका अस्तित्व नहीं है? भाव का तात्पर्य अस्तित्व। किसका अस्तित्व नहीं है? असत भावन विद्यते। असत का अस्तित्व नहीं है, असत का भाव नहीं है। असत से तात्पर्य है ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जो अनित्य हो, विनाशी हो, जिनका नाश निश्चित है, जैसे हमारा शरीर। तो शरीर जो है वो है असत, और जो असत होता है उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसा श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है असत है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो असत का तात्पर्य हो गया अनित्य। अनित्य जो हमेशा नहीं रहने वाली वस्तुएं होती है, उनका अस्तित्व नहीं है। प्रश्न 14, कस्य अभाव न विद्यते। किसका अभाव नहीं है? तो करें सत अभाव न विद्यते। सत का अभाव नहीं है। सत का मतलब नित्य। नित्य जैसे आत्मा जो है उसका कहीं अभाव नहीं है, वह नित्य है, हमेशा रहती है। तो उत्तर बता रहे हैं सतः अभाव न विद्यते। 15वां प्रश्न, इमे देहा कीदृशाः उक्ता। ये जो शरीर है ये किस तरह के कहे गए हैं? इमे देहा अंतवन्तः उक्ता। ये शरीर नाशवान, अंत को प्राप्त होने वाले, विनाशी कहे गए हैं। 16वां प्रश्न, शरीरे हन्य माने अपि किम न हन्यते। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी क्या नष्ट नहीं होता है? तो शरीरे हन्य माने अपि, शरीर के नष्ट हो जाने पर भी, मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर भी आत्मा न हन्यते। आत्मा नष्ट नहीं होती है, आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा नहीं मरती है। अब तो 17वें प्रश्न में फिर कह रहे हैं कि आत्मा कीदृश अस्ति। आत्मा कैसी है? तो आत्मा है अजय है, न जन्मने वाला, नित्य है, हमेशा रहने वाला, शाश्वत है, सनातन और पुराणश्च, पुरातन है, अस्ति है। तो आत्मा अज, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा के बारे में फिर देखिए 18वें प्रश्न में, आत्मानं कानि न छिन्दन्ति। आत्मा को कौन नहीं छेद सकता है? तो शस्त्राणि आत्मानं न छिन्दन्ति। शस्त्र आत्मा को नहीं छेद सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते। आत्मानं क न दहति। आत्मा को कौन नहीं जला सकता है? आत्मानं पावक न दहति। अग्नि, पावक आत्मा को जला नहीं सकती है। 20वां प्रश्न, आत्मानं किम न क्लेदयन्ति। आत्मा को कौन गला नहीं सकता है? आत्मानं आपः न क्लेदयन्ति। जल आत्मा को गला नहीं सकता है। और 21वां प्रश्न,
आत्मानं क न शोषयति, आत्मा को कौन नहीं सुखा सकता है? तो उत्तर होगा आत्मानं मारुतः न शोषयति। मारुतः है वायु, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती है। प्रश्न संख्या 22, जातस्य मृतस्य च किम ध्रुवम, जन्म लेने वाले का और मृत्यु को प्राप्त होने वाले का क्या ध्रुव है? ध्रुव यानी निश्चित है, अटल है। जातस्य ध्रुव मृत्यु, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है। और मृतस्य ध्रुवम जन्म, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तो उत्तर होगा जातस्य ध्रुव मृत्यु और मृतस्य ध्रुवम जन्म। 23वां प्रश्न, सर्वस्य देहे अयम देही कीदृश है, सबके शरीर में ये जो देही है, देही यानी देह में रहने वाला आत्मा, तो सबके शरीर में यह आत्मा कैसा है? तो सर्वस्य देहे अयम देही, सभी के शरीर में यह आत्मा नित्यम अवध्य अस्ति, हमेशा वध रहित है, मरने न मरने योग्य है, अवध्य है। 24वां प्रश्न, कस्मात् अन्यत् श्रेय क्षत्रिय से न विद्यते, किससे दूसरा कोई श्रेष्ठ कल्याणकारी क्षत्रिय के लिए नहीं है? किससे अन्यत कल्याणकारी क्षत्रिय के लिए नहीं है? तो कह रहे हैं कि धर्म्यात् युद्धात् अन्यत श्रेय, धर्म युक्त युद्ध के अलावा से दूसरा श्रेय कल्याणकारी क्षत्रिय के लिए कोई अन्य नहीं है। धर्म युक्त युद्ध जो होता है वो क्षत्रिय के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी बताया गया है। और 25वां प्रश्न है, कस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, किसकी अकीर्ति अपयश, किसका अपयश मरने से भी मृत्यु से भी बढ़कर है? तो कह रहे हैं कि संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, संभावित पुरुष की, माननीय पुरुष की अकीर्ति जो होती है वो उसके लिए मरने से भी बढ़कर होती है। तो यहाँ पर अर्जुन के बारे में कहा गया है कि अर्जुन तुझ में संभावना है इन सबसे युद्ध में जीतने की, और यदि तू पीछे हटेगा इस धर्म युद्ध से तो तेरी जो ये अकीर्ति है ये तेरे लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न क्या बोल रहा है? समत्वम किम उच्यते, समत्व क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा समत्वम योगः उच्यते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहा भी गया है कि योग किसे कहते हैं? योग कहते हैं समत्व को। समत्व यानी समता। समता किस चीज़ की? सुख और दुख में समान रहने की क्षमता। जो व्यक्ति हर्ष में हर्षित नहीं होता है और दुख में दुखी नहीं होता है वह समत्व को प्राप्त कर लेता है, और समत्व को जो प्राप्त कर लेता है वही वास्तव में गीता में योगी कहा गया है। तो समत्वम योग उच्यते। योग किम उच्यते, ये प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, योग किम उच्यते, तो आपका उत्तर होगा समत्वम योग उच्यते। तो दोनों तरह से प्रश्न हो सकता है, समत्वम किम उच्यते, समत्वम योग उच्यते, और किम योग उच्यते, तो समत्वम योग उच्यते। 27वां प्रश्न, योग किम अस्ति। अब इस प्रश्न का उत्तर ऊपर वाला भी हो सकता है, समत्वम योग अस्ति, और एक उत्तर और इसका सांख्य योग में ही बताया गया है, कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्मों में कुशलता। कर्मों में कुशलता ही योग है। तो योग है कर्मसु कौशलम, इसका उत्तर होगा योग है कर्मसु कौशलम। अब ये जो यहाँ तक 27 प्रश्न तक हमने जो पढ़े हैं, इन 27 प्रश्न तक
तो चर्चा हो गई बुद्धि योग की, और यहाँ तक तो शुरू में तो गीता में आत्मा के बारे में बताया, आत्मा के बारे में कुछ प्रश्न आए कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, क्या है। उसके बाद में कर्म की चर्चा हुई। अब जो है 28वें प्रश्न से स्थित प्रज्ञ के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पाठ से भी आते हैं। स्थित प्रज्ञ के बारे में जो प्रश्न है उन पे चर्चा हम आने वाले कल के वीडियो में करेंगे। प्रश्न संख्या 28 से आगे आने वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।